बीते सोमवार को एक खबर सामने आई थी कि यूपी की योगी सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों से मुगल इतिहास के सारे अध्याय हटाने का फैसला किया है। यूपी सरकार के इस तथाकथित फैसले के बाद देश भर में से अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आए। यूपी सरकार के द्वारा ये फैसला लिया भी गया है या नहीं, इस पर भी अभी सवालिया निशान था। जानकारी मिली थी कि शैक्षिक सत्र यानी कि एकेडमिक सेशन 2023-24 में 12वीं की पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब में से मुगल चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। आइए एक बार जान लेते हैं 11वीं कक्षा में कौन कौन से चैप्टर यानी कि अध्याय हटाने की खबर आई थी। कक्षा 11वीं की इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय यानी कि राइज ऑफ इस्लाम, औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, संस्कृतियों में टकराव यानी कि क्लैश ऑफ कल्चर्स और समय की शुरुआत यानी कि द बिगिनिंग ऑफ टाइम चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। कक्षा 12वीं की इतिहास की किताब में से मुगलों के इतिहास को हटा दिया गया है। नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स की किताब में से अमेरिकी वर्चस्व यानी कि अमेरिकन सुपरमेसी और शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर का भी पार्ट हटा दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया की किताब में से जन आंदोलनों का उदय यानी कि राइज ऑफ मास मूवमेंट्स और एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी कि इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर भी अब छात्रों को पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 यानी डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स की किताब से लोकतंत्र और विविधता यानी कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जनसंघर्ष और आंदोलन यानी कि पीपुल्स स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, लोकतंत्र की चुनौती यानी कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट हटा दिए गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रहे मुगल काल के अध्याय सिलेबस से हटाए जाने की खबर पर यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने मुगल काल से जुड़े अध्यायों को हटाए जाने की खबरों पर क्या कुछ कहा। जहाँ तक ये है कि मुगलों का इतिहास समाप्त किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रमात्मक तत्व है और जो लोग इस प्रकार की धारणा फैला रहे हैं उनको मेरा सुझाव है कि पहले तथ्यों की वास्तविक जानकारी ले लें कि 2023 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यूपी की सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। एनसीईआरटी की जो भी सिलेबस है उसके आधार पर ही हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। यूपी में सिलेबस बदलने को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके पास भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। पिछली बार की स्थिति थी वैसे ही एनसीईआरटी की पुस्तकों की पढ़ाई होगी। एनसीईआरटी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एनसीईआरटी राष्ट्रीय नीति का मुख्य अंग है। इसमें बदलाव का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यूपी सरकार सिलेबस में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर रही है। जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, मेरा सुझाव है कि बिना जानकारी और तथ्यों के कोई भ्रम न फैलाएं। जैसे ही एनसीईआरटी किताबों से मुगल साम्राज्य के अध्याय हटाए जाने की खबर फैली तो इस बार यूपी के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो भी काम कर सकती है वो सभी कुछ करने का काम कर रही है। लेकिन मुगल शासन केवल उत्तर प्रदेश से हटने वाला नहीं है। ये इतिहास केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजबूत है। मुगल सल्तनत के बादशाह हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गए थे। इनको इतिहास की पुरानी किताबों को जब्त ही कर लेना चाहिए, जिससे कि कुछ भी बताने का सबूत ही ना रहे। बीजेपी तो केवल अपने वोट और अपनी सरकार के लिए काम कर रही है। एसपी विधायक ने कहा कि ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार का इतिहास केवल हिंदुस्तान या भारतवर्ष में सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है, क्योंकि जब पूरी दुनिया का टूरिस्ट हिंदुस्तान में आता है तो वो ताजमहल, लाल किला और आगरा के बारे में पूछता है, तो वहीं दुनिया इनको इस बारे में समझाती है। यूपी की मौजूदा माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी द्वारा मुगलों को सिलेबस से बाहर करने की बात को भ्रमात्मक तत्व बताए जाने को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।